Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exam. Presents the Times of India vocabulary powered by Vocab24 app. So friends, let's start from the first word of the day, that is dread. The meaning of the dread is greatly feared, dreadful, bhayanak या फिर खतरनाक. Now let's say synonyms: awful, feared, frightening, terrifying, horrible and dire. And antonyms are pleasant, pleasing, welcomed and wonderful. Now let's see the example. Terror and dread fill the minds of all of the passengers aboard the failing aircraft. यानी कि टेरर और भयानकता या फिर खतरनाक चीज़ सबके माइंड में पैसेंजर्स के फिल हो गई जब एयरक्राफ्ट फेल होने के कगार पे आया. देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स. ड्रेडेड खतरनाक, ड्रेडफुल भयंकर, ड्रेडफुली भयानक रूप से एंड ड्रेडफुलनेस भयानकता. नाउ लेट्स द ट्रिक. डेड मैन को देख के डेड मैन सबको ड्रेड लगते हैं. ओके तो डेड मैन सबको ड्रेड लगते हैं. देखिए ये कौन है? अंडरटेकर है. ये WWE के अंदर, WWF के अंदर इनको देखकर सभी इनको देख के बहुत भयानक फील करते हैं. तो डेड मैन सबको ड्रेड लगते हैं. तो देखिए डेड मैन और ड्रेड कितने सिमिलर वर्ड्स हैं. ओके डेड मैन और ड्रेड. तो डेड मैन को देख के सबको कैसा लगता है? भयानक लगता है, बहुत खतरनाक लगता है, सब इनसे डरते हैं. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि डेड मैन सबको ड्रेड लगते हैं. तो ड्रेड का मतलब क्या है? भयानक या फिर खतरनाक. नाउ लेट्स सी अनदर वन. नेव deficient in relevant experience of or created by one without formal training. Simple or naive in style. जो बहुत सरल होता है, सीधा होता है. If someone is very simple in his life or in his lifestyle, then that thing is known as the knave. Now let's say synonyms: unsophisticated, artless या फिर ingenious. And antonyms are mature and sophisticated. Now let's see the example. Because Jane grew up in a convent, she is very naive about life in the big city. यानी कि जेन कैसे बड़ी हुई थी? कोई कॉन्वेंट में बड़ी हुई थी, इसीलिए उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपल है इस बिग सिटी के अंदर. अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स. नेविटी यानी कि सरलता. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. हर नया स्टूडेंट स्कूल में नेव रहता है. हर नया स्टूडेंट, देखिए जब भी आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया होगा, नया एडमिशन लिया होगा किसी भी नए स्कूल में, तो हमेशा बहुत जो बच्चे आते हैं नए वो बहुत सीधे होते हैं इनिशियली, बाद में तेज़ हो जाते हैं. तो हर नया स्टूडेंट क्या होता है? स्कूल में नेव होता है. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. तो नेव का मतलब क्या है? सरल या फिर सीधा, जो बहुत सिंपल हो, स्ट्रेट हो, उसको अपन बोलते हैं नेव. तो हर नया स्टूडेंट स्कूल में नेव रहता है. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. ओके तो नेव और नया एक जैसे वर्ड से दोनों, इससे आप इनको याद करने में आसानी होगी. देखते हैं अगला. एट्रीब्यूट रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय, उत्तरदायी ठहराना, कारण बतलाना. नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स: ascribe, accrete and impute. And antonyms are avoid and ignore. Now let's see the example. As he was expelled out from the company, his non-professional behavior was attributed as a major reason for that. यानी कि उसको कंपनी से एक्सपेल कर दिया गया और उसकी नॉन प्रोफेशनल जो बिहेवियर था उसको जिम्मेदार ठहराया गया उसका बाहर निकालने का. अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स. एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूटेड एंड एट्रीब्यूटेड. एंड रिलेटेड वर्ड्स आर एट्रीब्यूट, जिसका मतलब है विशेषता. नाउ लेट्स सी अ ट्रिक. खराब एटीट्यूड के लिए आप खुद एट्रीब्यूट हो. तो देखिए कितना आसान है अब इसको याद करना. खराब एटीट्यूड और एट्रीब्यूट दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं. तो अगर किसी का खराब एटीट्यूड है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो. ओके तो खराब एटीट्यूड के लिए आप खुद एट्रीब्यूट हो. तो एट्रीब्यूट को अपन क्या बोलते हैं? उत्तरदायी ठहराना, कारण बतलाना, किसी चीज़ का कारण होना. ओके तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. खराब एटीट्यूड के लिए आप खुद एट्रीब्यूट हो. तो एटीट्यूड और एट्रीब्यूट देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं. और अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और हेल्प कर सकें आपके वो कैप्स को और जीके को सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके पेपर को क्लियर आउट कराने के लिए. देखते हैं फ्रेंड्स अगला वर्ड. पॉन्डर. थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग अ कंक्लूजन. टू थिंक अबाउट समथिंग सीरियसली, किसी चीज़ को सोचना, विचार करना, किसी चीज़ के बारे में डीपली किसी चीज़ को समझना, उसको अपन बोलते हैं पॉन्डर. नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स: कंसीडर, कंटेम्पलेट, मल या फिर सेलिब्रेट. और एंटीनम्स हैं इसके: डिस्कार्ड, डिसरिगार्ड, फॉरगेट, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. व्हाइल सिटिंग इन रश आवर ट्रैफिक, जेम्स हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू पॉन्डर द मिजरेबल स्टेट ऑफ हिज मैरिज. यानी कि जब वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था घंटों के लिए, जेम्स के पास बहुत सारा टाइम था और वो सोच सकता था उसकी मैरिज जो खराब चल रही है उसके बारे में. अब इसकी वर्ब फॉर्म्स है पॉन्डर, पॉन्डर्ड एंड पॉन्डर्ड. और रिलेटेड वर्ड है पॉन्डरेबल यानी कि विचारणीय. नाउ लेट्स सी ट्रिक. पॉन्ड्स का ऐड देकर पॉन्डर करते हैं कि लेना है कि नहीं. देखिए कितना आसान हो गया. पॉन्ड्स का ऐड देखकर अगर पॉन्ड्स जो ये क्रीम है अगर उसका ऐड बहुत अच्छा होगा, ओके तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उसको लेना है कि नहीं लेना है. तो पॉन्ड्स का ऐड देकर
देखकर पॉन्डर करते हैं, आप सोचते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। तो इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि पॉन्ड्स का ऐड देखकर पॉन्डर करते हैं। तो देखिए पॉन्ड्स और पॉन्डर एक जैसे वर्ड्स हैं, ओके, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो पॉन्ड्स का ऐड देखकर पॉन्डर करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। देखते हैं अगला, पर्टिनेंट, रेलिवेंट और एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर मैटर, उचित या फिर उपयुक्त। देखते हैं सिनोनिम्स, अपोजिट, रेलिवेंट, सुटेबल, अप्रोप्रिएट, फिटिंग एंड एप्ट। एंड एंटोनिम्स हैं इम्प्रॉपर, इनएप्लीकेबल, इनअप्रोप्रिएट, इनरेलेवेंट, अनफिटिंग, अनरिलेटेड एंड अनसुटेबल। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्टेड इंक्लूडेड पर्टिनेंट रेफरेंसेज टू वेरियस बुक इन हिज लेक्चर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एथनिक वॉइस इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, पर्टिनेंट रेफरेंसेस, उचित रेफरेंसेस लिखे बहुत सारी किताबों में से, ओके, अपने लेक्चर्स को डेवलप करने के लिए एथिक वॉइस में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड, पर्टिनेंटली यानी कि उपयुक्तता से। तो कोई भी चीज़ जो रेलिवेंट होगी, एप्लीकेबल होगी पर्टिकुलर मैटर के, ओके, इफ समथिंग इज रेलिवेंट टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन दैट थिंग इज नोन एज द पर्टिनेंट। नाउ लेट्स द ट्रिक, पूरा दिन पढ़ना पड़ता है पर्टिनेंट आंसर के लिए। तो देखिए कितना आसान हो गया, पूरा दिन पढ़ना पड़ता है पर्टिनेंट के लिए, पर्टिनेंट आंसर के लिए। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर करना है, तो किसी चीज़ का बहुत ही अच्छे से डीप से, तो आपको उसको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को पहले। तो पूरे दिन पढ़ना पड़ता है पर्टिनेंट आंसर के लिए। तो पढ़ना पड़ता है और पर्टिनेंट देखिए एक जैसे वर्ड्स है, ओके, पढ़ना पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट का मतलब उचित, ओके, तो आप पूरा दिन पढ़ोगे तब आप पर्टिनेंट आंसर कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट के मेंस एग्जाम में। आपको डीपली वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा दिन पढ़ना पड़ता है पर्टिनेंट आंसर के लिए, यानी कि उपयुक्त आंसर के लिए। Friends, this page is very important for all of you guys, because if you are weak in vocab and not able to score good marks in vocab, then you can purchase this our pen drive course, in which you will get a 60 videos of 3000 vocabs, and you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, synonyms, example, images. If you want to access via Vocab 24 app, you will get in 497 rupees, and if you want in an 8 GB pen drive, you will get in 999. And if you have any query or you want to call, then you can use this number. So friends, let's see another one, that is luke. Money, especially when regarded as sordid or distasteful or gained in a dishonorable way. तो कोई भी पैसा जो किसी ने गलत तरीके से कमाया हो, ओके, गलत तरीके से उसको अर्न किया हो, उसको अपन बोलते हैं ल्यूक, प्रलाभ या फिर धन। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स, मनी, कैपिटल, अर्निंग, गेन या फिर वेल्थ। एंड एंटोनिम्स है बिल्स, डेप्थ एंड लॉस। Now let's see the example. Gangsters searched the house for hidden loot, but they only found a measly $100. यानी कि गैंगस्टर ने क्या किया, सर्च किया पूरे घर को और धन को ढूंढने में, जो छुपा हुआ धन है उसको ढूंढने की कोशिश करी, बट उनको कुछ $100 ही मिले। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, लक से ल्यूक नहीं मिलता है। देखिए कितना आसान है, लक एंड ल्यूक दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो लक से कभी किसी को ल्यूक नहीं मिलता है, यानी कि किसी को धन नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ओके, तो कभी भी किसको लक से नहीं मिलता है। तो लक से ल्यूक नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप देखिए इसको इजीली याद कर सकते हैं, ओके। और जो डिसऑनरेबल तरीका है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए आपको करप्शन करना पड़ेगा, गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब जाके वो धन आपको या फिर मनी आपको मिलेगा, ओके, लेकिन आपको लक से नहीं मिलेगा। तो लक से ल्यूक नहीं मिलता है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, स्टेटन, कैरेक्टराइज्ड बाय पॉवर्टी, तंग या फिर दरिद्र। देखते हैं इसके सिनोनिम्स, इम्पॉवराइज्ड, पॉवर्टी, स्ट्रीकन, पुअर, डेस्टिट्यूट, पेनिलेस, पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस एंड इंडिजेंट। नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स, affluent, rich, solvent and wealthy. Now let's see the example. When my finances becomes more straitened, I stopped giving her money. यानी कि जब मेरे finances कैसे हो गए, बहुत ही तंग हो गए, तब मैंने पैसे देना उनको बंद कर दिया। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, straightened and straightened। और related वर्ड है straighten, यानी कि bring into difficulties और डिस्ट्रेस, स्पेशली फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि बहुत ही जब तंग वाली, दरिद्र वाली कंडीशन है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटन। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, जीवन में जो लोग स्ट्रेट सीधे होते हैं वो स्ट्रेटन रह जाते हैं। देखिए जीवन में जो लोग स्ट्रेट होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, जो लोग बहुत ही सीधे होते हैं, वो लोग कैसे रह जाते हैं, स्ट्रेटन रह जाते हैं, यानी कि बहुत गरीब रह जाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट और स्ट्रेटन एक जैसे वर्ड्स हैं। जितने सीधे लोग होंगे उनको तरीके नहीं पता होंगे अर्न करने के, और वो कैसे रह जाएंगे, दरिद्र रह जाएंगे। तो जीवन में जो लोग स्ट्रेट सीधे होते हैं वो स्ट्रेटन रह जाते हैं। तो देखिए स्ट्रेट और स्ट्रेटन दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, ओके। जीवन में जो लोग स्ट्रेट होते हैं वो स्ट्रेटन रह जाते हैं, यानी कि दरिद्र या फिर तंग रह जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके।
रेलीगेट मूविंग टूवर्ड्स एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन टू, अवनति करना, तो यानी कि कभी भी किसी का डाउनग्रेड आना, किसी की पोजीशन लोअर हो जाना, उसको अपन बोलते हैं रेलीगेट। इसके सिनोनिम्स है डाउनग्रेड, लोअर, लोअर इन रैंक, स्टेटस, पुट डाउन या फिर मूव डाउन, और एंटोनिम्स है इलेट, अपग्रेड एंड प्रमोट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द शो, चक डिसाइडेड टू रेलीगेट द बैक स्टेज ड्यूटीज टू लोकल टेक्नीशियंस। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, रेलीगेट, रेलीगेटेड एंड रेलीगेटेड। और नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड्स, रेलीगेशन यानी कि निर्वासन। अब देखते हैं इसके ट्रिक। रैली निकालेगा गेट पे तो गवर्नमेंट रेलीगेट करेगी। देखिए कितना आसान है इसको अब याद करना। रैली निकालेगा कोई गेट पे, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने गेट के ऊपर गवर्नमेंट के रैली निकाल दी, ओके, तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, रेलीगेट करेगी, यानी कि उसको लोअर रैंक में पटक देगी, उसको लोअर रैंक में दे देगी उसको। ओके, तो रैली निकालेगा गेट पे तो गवर्नमेंट रेलीगेट करेगी। ओके, इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो रैली भी आ रहा है वर्ड में और गेट भी आ रहा है वर्ड में। मलिग्नेंट, इविल इन नेचर और इफेक्ट, नुकसानदेह या फिर हानिकारक। सिनोनिम है इसके स्पाइटफुल, मेलेवोलेंट, मैलिशियस, मलाइन, इविल इंटेंशन, बेलफुल या फिर विशियस। एंटोनिम्स है हार्मलेस, हेल्पफुल, इनविगरेटिंग, बिनाइन। Now let's see the example. When the doctors discovered a malignant tumor in Sam's brain, they told him he only had 6 months to live. यानी कि जब डॉक्टर्स को क्या बहुत ही नुकसानदेह एक ट्यूमर मिला सैम के ब्रेन में, तब उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने आखिरी में जीने के लिए। अब देखते हैं इसके ट्रिक। ये माली और आंटी मैलिग्नेंट काम करते हैं। ये माली और आंटी, देखिए ये माली है, ओके, और ये आंटी है, तो ये कैसे काम करते हैं, दोनों मैलिग्नेंट काम करते हैं, यानी कि बहुत ही हानिकारक काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माली भी आ रहा है और आंटी भी आ रहा है, आंटी भी आ रही है। इस तरीके से अपन इसको रिलेट करके इजीली याद कर सकते हैं कि ये माली और आंटी दोनों मैलिग्नेंट काम करते हैं, यानी कि नुकसानदेह काम करते हैं। ओके, तो देखिए ये वर्ड्स दोनों सिमिलर है, इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, माली और आंटी, मैलिग्नेंट। Sophisticated in a well organized and highly developed manner, developed to a high degree of complexity. Parichrist, synonyms is refined, advanced, practiced and matured. And antonyms are unrefined, uncultured. Now let's see the example. Because I prefer comedy movies, I turned down my friend's offer to see the sophisticated French फिल्म। यानी कि मेरे को कॉमेडी मूवीज़ पसंद है, मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया सफोस्टिकेटेड फ्रेंच फिल्म देखने के लिए। ओके, अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड। सफोस्टिकेशन एंड सफोस्टिकेट। सफोस्टिकेशन परिष्करण एंड सफोस्टिकेट परिष्कृत व्यक्ति। नाउ लेट्स द ट्रिक। सोप से नहीं, लिक्विड सोप से हैंड वॉश करते हैं सफोस्टिकेटेड लोग। ओके, देखिए सोप और सफोस्टिकेटेड एक जैसे वर्ड्स है, तो सोप से नहीं लिक्विड सोप से हैंड वॉश करते हैं कौन से लोग, सफोस्टिकेटेड लोग, जो कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ओके, वो सोप भी यूज़ नहीं करते हैं, वो लिक्विड सोप यूज़ करते हैं। तो सोप से नहीं लिक्विड सोप से हैंड वॉश करते हैं सफोस्टिकेटेड लोग। तो सोप और सोप देखिए दोनों जगह यही आ रहा है, इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वापस से एक बार आप इनको रिवाइज करेंगे सो दैट यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल द वोकैब्स। सफोस्टिकेटेड इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली डेवलप्ड मैनर। मैलिग्नेंट, इविल इन नेचर और इफेक्ट, नुकसानदेह। रेलीगेट, अवनति करना, इंफीरियर रैंक पे चले जाना। स्ट्रेटन, कैरेक्टर्स बाय पॉवर्टी, तंग या फिर दरिद्र। ल्यूक, प्रलाप, धन या फिर मनी। पर्टिनेंट, उचित, उपयुक्त, रेलिवेंट और एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर मैटर। पॉन्डर, टू थिंक अबाउट केयरफुली स्पेशली बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, सोचना, विचार करना। एट्रीब्यूट, रिगार्ड समथिंग हैज बीन कॉज्ड बाय, किसी चीज का उत्तरदायी ठहराना। नेव, डेफिशिएंट इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जो बहुत सरल होता है, सीधा होता है। एंड ड्रेड, ग्रेटली फेयर्ड, ड्रेडफुल, भयानक या फिर खतरनाक। सो फ्रेंड्स, पहले डिस्कस करेंगे हम हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हमने आपसे प्रीवियस सेक्शन में पूछा था। Identify the part which has grammatical error in it. The general reported that as a result of financial constraints, less soldiers would be sent on peacekeeping mission this year. So friends, कई लोगों ने इसका आंसर सही जवाब दिया है और जिसका सही आंसर है वो है सी। ओके, यहाँ पे लेस की जगह फीवर आएगा, तो ये है जो कि आपको सही आंसर है और आपको सही आंसर ध्यान रखना है। और इसका के अलावा हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच वन ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द वन which has the closest meaning to the given word. Okay, you have to find the closest meaning to the given word in 4 option में से, and you have to give the answer while commenting on this video, and this is compulsory for all of you guys. You have to give the answer and you have to try to give the correct answer. Okay, and friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now, and if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.